मैं शुरुआत करना चाहता हूं अवधेश कुमार जी आपके साथ, क्योंकि एक विषय था जिस विषय को लेकर पिछले 3-4 साल से यह कहा गया कि यह नहीं हो सकता, ये सरकार नहीं कर सकती। पिछले कुछ समय से मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि हम करेंगे। एक मैंने होम मिनिस्टर की अभी बाइट भी सुनाई आपको कि उन्होंने सदन में स्पष्टता से बात कही थी। लेकिन अब क्या जो सबसे बड़ा मुद्दा लेकर ये लोग चल रहे थे वो मुद्दा भी हाथ से निकल जाएगा अवधेश जी? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि भी अगर जानेंगे तो आपको शायद जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको आश्चर्य होगा जी। 2011 की जनगणना में भी बहुत सारी पार्टियों ने मांग किया था कि जाति जनगणना की जाए। उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इसका ऑन रिकॉर्ड विरोध किया कि हम देश में जाति जनगणना नहीं कराएंगे। कांग्रेस के अंदर से विरोध शुरू हुआ। फिर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक जो है हाई लेवल जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना। उन लोगों ने फैसला ये किया कि ये जनगणना ग्रामीण मंत्रालय को दे दिया जाए कराने के लिए। ये जो है रजिस्ट्रार जनरल नहीं करेंगे, ग्रामीण मंत्रालय से वो जनगणना कराई गई। उसके लिए 5,000 करोड़ राशि हुई। अब हुआ क्या कि उसमें फिर लेकिन इन लोगों ने उसमें इतनी त्रुटियां थी ये करके भी उसको जारी नहीं कर सके। अब आप आगे आइए, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो इन लोगों ने 2017 में तय किया कि उस जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं उसको हम जारी करेंगे। उस समय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे। बाजाबता कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ। अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनके ही अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि जाति करिए। अब ध्यान से सुनिए, उनका सिर चकरा गया। सारी कमेटी फेल कर गई कि भाई ये तो इतनी त्रुटि है, इसमें 40 लाख जाति और गोत्र आ गए। 46 लाख बता रहा हूं, जबकि 1931 में 4100 के आसपास जातियां थी। फिर हुआ कि भाई इसको जारी करना संभव नहीं है, क्योंकि एक राज्य में जो एक जाति पिछड़ी भी है वो दूसरे में है किया गया। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार पहले इससे बच रही थी। नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है। जब बीजेपी सरकार ने कहा कि इसको जारी करेंगे तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी सबने विरोध किया कि इसको जारी मत करिए। मुलायम सिंह जी खड़ा होकर उसका विरोध कर रहे थे। उस समय सारी मंडलवादी पार्टियां खड़ी हो गई कि ये जाति जनगणना जारी नहीं किया जाए। क्यों खड़े हो गए थे? और बाद में खैर राहुल गांधी का अपना एक एजेंडा है, इस समय चल रहे हैं जी। अब हम लोगों के सामने तो कॉलम आ गया है। अब उसमें जाति लिखना है। बहुत सारे देश में आवाज उठ रही थी कि जाति जाति देखते हैं, फलानी जाति कितनी है, तो एक बार हो जा रहा है, हो जाने दीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मेरा अभी भी मानना है जी कि भारत की जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि अंग्रेजों को इसको समझना बहुत कठिन था। वो पूरी जनगणना करा नहीं सकते। अवधेश जी, अभी आपके ओपिनियन का कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि करो और सरकार वाले भी कह रहे हैं कि हम करेंगे। जारी कैसे होगा? आप तटस्थ खड़े रहिए, अपनी बात कहते रहिए, आपकी बात का स्वागत है, लेकिन अभी फिलहाल के इसमें कोई फायदा नहीं उसका। मैं आशीष चतुर्वेदी जी को इसमें इन करा रहा हूं जी। आशीष चतुर्वेदी जी, आप लोगों का एक बड़ा विषय था और उस विषय को एड्रेस किया है मोदी सरकार ने। आप लोगों के जो संशय थे धर्मेंद्र यादव के, अखिलेश यादव के, उनको सदन में गृह मंत्री ने दूर किया। अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब तो खुश हैं, क्योंकि अपने समय में तो अवधेश जी बता रहे हैं कि आप लोग डेटा जारी करने का विरोध कर रहे थे। ये एक आवश्यकता है, इसे एक राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं, वैकेंसियां होती हैं, उनमें आरक्षण होता है। और उस आरक्षण को सही तरीके से आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास ये पूरी जानकारी हो कि किस जाति के कितने लोग हैं, उनमें कितने लोग जो हैं वो पिछड़े हुए ज्यादा हैं। उस आधार पे ही सरकार इन नियमों को जो है बनाएगी कि किस जाति को कितना आरक्षण किस तहत में कहाँ दिया जाना चाहिए जी। तो ये मुझे लगता है कि इसे राजनीतिक चश्मे से न देखते हुए एक सामाजिक तरीके से अगर ये सामान्य प्रश्न है हम किसी तरह सामाजिक समानांतर जो बनाना चाहते हैं, आजादी के 80 वर्ष हो रहे हैं चतुर्वेदी जी। अगर ये डेटा इसका आधार है तो कोई ना कोई तो करा लेता। कोई प्रदेश में सर्वे आप लोग करा लेते। आपकी सरकारें 2, 3, 4 बार रही हैं। मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं मुख्यमंत्री, अखिलेश जी रहे हैं मुख्यमंत्री, और यूपीए की सरकार भी रही है।
तो आप लोगों ने कराया नहीं, इसका मतलब आपको यह डेटा आवश्यक नहीं लगता था कि अब हो। जब विपक्ष में आ गए तो लगा कि इसको मुद्दा बना सकते हैं, इसलिए ये सवाल है कि पॉलिटिकल मुद्दा आप लोगों के लिए है। अगर ये विकास का मुद्दा होता, लोगों के डेवलपमेंट का मुद्दा होता तो आप लोग करा लेते। तो देखिए, इसको कराने के जो संसाधन है वो केवल केंद्र के पास है, राज्य के पास ये अधिकार मुझे नहीं लगता उतने संसाधन है कि वो एक पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के जो सर्वे है उसको ऑर्डर कर सके। ये केंद्र का यानी स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट इन द सेंस मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट, हम जब सेंट्रल की बात करते हैं उसकी बात करेंगे, तो उसका विषय है, वो करा सकता है, उसके पास वो प्रावधान है, उसके पास वो संसाधन है जहां से ये चीजें की जा सकती है। जी, अब करने के लिए सर्वे तो बिहार में भी हो गया, कुछ और स्टेट में भी हो गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि शाजिया इल्मी जी, क्या कोई मुद्दा इन लोगों के पास रहने देंगे आप लोग? क्योंकि ये जो भी डिमांड करते हैं आप लोग मान लेते हैं, बाद में ये कहते हैं देखिए हमने मांगा था इसलिए मोदी जी ने कर दिया। देखिए, ना तो उन्होंने कभी ऐसी बात की। उन जानते हैं हम सब लोग कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और ये सारे लोग हमेशा बात तो बड़ी करते थे, लेकिन किस तरह से इन्होंने अंदर अंदर भी और खुलकर सामने से भी कैसे विरोध किया है। बाकायदा जब भी बात हुई है जात की और जातिगत, ना सिर्फ जनगणना की बल्कि रिजर्वेशंस की, तो पर इतना बड़ा समा बांधा। जब राहुल गांधी को लगा कि खेल सारा खत्म हो गया है, ना तो वो कर सकते हैं जो राजीव गांधी जी कहते थे, ना वो कर सकते हैं जो जवाहरलाल नेहरू कहते थे, ना वो कर सकते हैं जो बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मुखालफत की है, चाहे वो मंडल कमीशन हो या जो भी हो, वो लग गया, फंस गए हैं क्योंकि मोदी जी आ गए थे। तब उन्होंने सुर्रा छोड़ा और बड़ा समा बांधा, यहाँ तक कि हर एक को पकड़ते थे और कहते थे बताइए कौन सी मिस यूनिवर्स में मिस इंडिया जो है किस जाति की है। हर एक पत्रकार को पकड़ने लगे, किस जाति के हो, किस जाति के हो। उनको लगा वाह कमाल का क्या काम कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के अपने ही पूर्वजों के खिलाफ जाकर बड़ा जाति का गुणगान कर रहे हैं कि कितना जरूरी है। अब जो थोड़ी बहुत हवा बना रहे थे वो हवा भी निकल गई, मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो पूरी कहते हैं ना अंग्रेजी में विंड आउट ऑफ सेल्स, तो पूरे जो सेल्स की हवा ही हवा हो गई। और उनकी असलियत भी सब जानते हैं। अब किस मुद्दे को लेके जाएंगे, किसको भुनाएंगे। 1990 की बात हम करेंगे, मंडल आयोग की, सब जानते हैं क्या हुआ, कैसे वीपी सिंह की सरकार आई, कैसे राजीव गांधी के खिलाफ आई। अच्छा, आरक्षण तब गलत था तो सही कैसे हो गया। और अगर आप अब बात करते हैं ओबीसी और ईबीसी की, जब सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की बात होती है, लेकिन जब बात आती है कर्नाटक में तो पलटी मार लेते हैं। कर्नाटक में जब जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट हुई थी उसमें क्या हुआ था? बड़े रिसोर्सेस खर्च करके करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन फिर फंस गए। बोले अरे इससे तो हमारा नुकसान होगा, और ठंडे बस्ते में रख दी पूरी की पूरी रिपोर्ट। तो आपको क्या लगता है लोगों को याद नहीं है? सबको सब कुछ याद है, नहीं तो थोड़ी बहुत याददाश्त उनकी दुरुस्त हम भी करा देंगे।